सबको आंसू बहा है पिता परमेश्वर राजा, तूने वो आंसू को देखा पिता परमेश्वर राजा, प्रभु कंट्रोल में लेके आया पिता परमेश्वर। कितने लोगों का जीवन बचने के लिए तो सहायता किया, कितने लोगों को राजा महामारी से चंगाई किया पिता परमेश्वर, इसलिए तेरी धन्यवाद करते राजा। इन दिनों में राजा देखते हैं कितने स्टेट में पिता परमेश्वर राजा, प्रभु फिर से पिता परमेश्वर प्रभु दूसरा प्रभु प्रवाह प्रभु आ रहा है पिता परमेश्वर राजा, फिर भी राजा हम तेरे सम्मुख में आ रहे पिता परमेश्वर राजा, नाके में हम खड़े होके मांग रहे पिता परमेश्वर राजा, ये महामारी हमारे जीवन को नाश ना करने पाए राजा, लोगों को नाश करने ना पाए पिता परमेश्वर राजा, अनुग्रह कर पिता परमेश्वर राजा, संपूर्ण रीति से राजा महामारी प्रभु देश से दूर होने के लिए तू सहायता करने के लिए प्रार्थना करते राजा। जितने लोग पिता परमेश्वर संक्रमण की अवस्था में कष्ट भोग रहे पिता परमेश्वर राजा, तेरी चंगाई का हाथ को बढ़ा के प्रभु तू चंगा कर पिता परमेश्वर राजा। जगत में जब तू था पिता परमेश्वर राजा, रोगियों को देख के तूने तरस खाया था पिता परमेश्वर राजा, अभी भी पिता परमेश्वर राजा महामारी में प्रभु और विभिन्न प्रकार रोगों में लोग पिता परमेश्वर राजा तड़प रहे हैं राजा, आंसुओं के साथ जीवन बिता रहे राजा, निराशा में पिता परमेश्वर राजा, तेरी तरस उनके जीवन में आना है पिता परमेश्वर राजा, संपूर्ण चंगाई में पिता परमेश्वर राजा, इस संक्रमण को रोकने के लिए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं पिता परमेश्वर राजा, हालेलुया। प्रार्थना करते राजा, जितने लोग पिता परमेश्वर राजा इस संक्रमण के विरोध में पिता परमेश्वर लोगों को सेवकाई कर रहे राजा, प्रभु अपना अर्थ के द्वारा राजा, अपना प्रभु फ्री विल से पिता परमेश्वर सेवा के द्वारा पिता परमेश्वर राजा, प्रभु मेडिकल में राजा जो भी पिता परमेश्वर राजा काम कर रहे हैं राजा, प्रभु प्रशासन में जो भी काम कर रहे हैं पिता परमेश्वर राजा, पिता उनको राजा प्रोटेक्शन दे पिता परमेश्वर राजा, ताकि लोगों का जीवन को बचा सके, अनुग्रह करने के लिए हम प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर पिता, हालेलुया। प्रार्थना करते राजा हमारा देश के उच्च अधिकारी शासनकर्ता लोगों के लिए पिता परमेश्वर राजा, प्रभु लोग उद्धार पाना है तू अनुग्रह कर पिता परमेश्वर राजा, तेरी पवित्र आत्मा की बुद्धि और ज्ञान दे पिता परमेश्वर राजा, देश को कैसे प्रभु न्याय से उत्तम निर्णय लेके प्रभु चला सके पिता परमेश्वर, तू अनुग्रह कर पिता परमेश्वर राजा, पिता एक दूसरे के विरोध ना होके राजा, मिलजुल के राजा देश की उन्नति के लिए प्रभु सेवा कर सके, ऐसा अनुग्रह करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं राजा, पिता हम प्रार्थना करते हैं राजा, तेरी राज्य में सेवा करने वाले हर एक मिनिस्टर के लिए राजा, लीडर्स लोगों के लिए राजा, छोटे छोटे भी पिता परमेश्वर ट्रांस बांटने वाले लोगों के लिए राजा, जो भी पिता परमेश्वर राजा एक भी आत्मा को सुसमाचार को प्रचार करता है राजा, वैसे तेरी संतान संतति और दास दासियों को हम तेरे हाथ में देते हैं राजा, इन दिनों में विश्वास योग्यता के साथ तेरी सेवा करना है राजा, निस्वार्थता से राजा, तेरी आत्मा की भरपूरी से राजा, जैसे पिता परमेश्वर बिना मूल्य में राजा तूने हमें अनुग्रह दिया राजा, वही अनुग्रह को दूसरों के सामने पिता परमेश्वर विश्वास योग्यता के साथ राजा सेवकाई करने के लिए तू सहायता कर राजा, विश्व भर में पिता परमेश्वर राजा तेरी सेवा प्रभु राजा, हालेलुया, सामर्थ्य के साथ होना है, पवित्र आत्मा के अनुग्रह वरदान फल के साथ होना है पिता परमेश्वर, तू कृपा करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं राजा। फिर से पिता परमेश्वर राजा आज का आराधना सभा को हम तेरे हाथ में देते हैं राजा, पिता हमने पिता परमेश्वर राजा लेकिन तेरी आत्मा की अगुवाई से सच्चाई और आत्मा से पिता परमेश्वर राजा तुझे जैसे भाता है पिता परमेश्वर राजा, ऐसे स्तुति आराधना करने के लिए हमें अनुग्रह देते राजा, ताकि तेरी अनुग्रह हमारे जीवन में आने पाए राजा, तेरी पवित्र आत्मा की एक बेदारी राजा, तेरी पवित्र आत्मा की एक बड़ा अनुग्रह पिता परमेश्वर राजा हम सभी के जीवन में आने पाए राजा, जो भी कष्ट में आए, आंसू में आया है, चिंता में आया है, बोझ में आया है, रोग में आया है पिता परमेश्वर राजा, प्रभु जैसे प्रभु पिछले दिनों में राजा संसार में तू था राजा, सभी का जीवन में समाधान दे के भेजता था पिता, आज भी प्रभु हम तेरे सानिध्य में आए राजा, तू हृदय देखने वाला परमेश्वर है राजा, सभी के जीवन में छुटकारा अनुग्रह आशीष दे के भेज पिता परमेश्वर राजा। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुमन ग्रहण कर पिता, आमीन। विश्व
परमेश्वर प्रभु महिमा गुरु को जन में प्रभु हालेलुया चलन सप्ताह पर देना सप्ताह के सुरक्षित वस्त्र में कुशल करने में धन्यवाद प्रभु प्रभु परमेश्वर सारा विश्व प्रभु देना महिमा है बोलो प्रभु नसनाम धरती मानव प्रभु जीवन बीत प्रभु यीशु मित्र प्रभु अल्लाह नतमस्त होकर प्रभु चुना इनको हमको स्वीकार किया प्रभु हम तो बहुत चीज प्रभु हालेलुया प्रभु यीशु मसीह कड़ी कड़ी बहुत ही प्रभु बोला सुबह प्रभु अब विचार में आप प्रभु हालेलुया सलाम को अरमान कर प्रभु हम कभी में प्रभु हालेलुया सेना कर कभी आंखों के लोगों का प्रभु उनको अपने कुशल में प्रभु जीवन हमको बढ़ाया करना सत्य परमेश्वर को सेवा करते प्रभु उनको अरमान कर और प्रभु जैसे को सैतान बंधन को नाम के मुक्त करना प्रभु हालेलुया प्रभु यीशु मसीह विशेष कर प्रभु तेरा नाम है प्रभु जहाँ मीटिंग में भारत का नाम प्रभु हमारे जगह में जीवन हालेलुया प्रभु हम चार जो बात प्रभु से हम प्रभु हमारे जगह में जीवन का विशेष कर प्रभु ये जो सुरक्षित अवस्था प्रभु का प्रभु अरे जीवन में स्वागत के परमेश्वर का प्रभु हमारे जगह का इच्छा प्रभु का जीवन का मुझे ये तो सब शरीर को प्रभु को प्रचंड करना प्रभु मुक्त प्रदान है प्रभु हालेलुया प्रभु यीशु सेवा हे प्रभु सेवा आराधना प्रभु तीन प्रभु मात्र पूरा कर सेवा है प्रभु हालेलुया विशेष कर प्रभु तेरा भक्त जहाँ ले प्रभु जहाँ मन प्रभु अरे प्रभु आत्मिक जीवन प्रभु हमें दास और मुझे से निकाले समझ मुझे प्रभु हालेलुया प्रभु अब हम आते हैं हम प्रभु यीशु मसीह विशेष कर धन्यवाद सर्वन प्रभु तेरा मीटिंग का भाग हो जाए सब नशे से प्रभु आत्मा न चारों में मतलब प्रभु पवित्र आत्मा शांत प्रभु माचा प्रभु यीशु मसीह वा हे प्रभु जो सेवा आराधना मंडल में जहाँ प्रभु बार करते हो कहीं ना प्रभु भी मनते हे प्रभु कोई प्रभु आराम पवित्र अंकुश के क्या प्रभु प्रभु आराम पवित्र ब्राह्मण प्रभु हालेलुया प्रभु पूर्ण आत्मा के पूर्ण पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रभु जन सेवा हम आश्चर्य कर्म के परमेश्वर का हालेलुया प्रभु हमारा अनुग्रह हो जाए प्रभु सना होया बना जीवन का प्रभु विशेष अनुग्रह सामर्थ्य प्रभु नाम तेरे आलो प्रभु दिव्य प्रभु प्रभु जो प्रभु हालेलुया प्रभु कोरोना महामारी नाम शोर यीशु मसीह का प्रभु सना के से मानव प्रभु जो यीशु के बच्चा को ज्ञान समान प्रभु विशेष कर प्रभु तेरे नाम नाम प्रार्थना सभा जो अरे आत्मिक जीवन में प्रभु अनुग्रह हालेलुया यीशु मसीह का नाम सलाम प्रभु हालेलुया प्रभु से मानव प्रभु हालेलुया एक मनुष्य से प्रभु से बोल चला प्रभु जो मन को धन्यवाद यीशु मसीह का आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया क्या कैसे मैं धन्य कहूं कितना भलाई मुझसे किया कैसे मैं धन्य कहूं प्रभु कैसे मैं धन्य कहूं कितना भलाई मुझसे किया कैसे मैं धन्य कहूं प्रभु कैसे मैं धन्य कहूं धन्य राजा
Psalms 118 हम लोग Psalms 118 पढ़ेंगे। जैसा हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं वैसे हम लोग पढ़ेंगे। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। हारून के घराने के हैं, उसकी करुणा सदा की है। मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। यहोवा मेरी और मेरे सहायकों में से है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि करके संतुष्ट होऊंगा। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। उन्हें मुझको घेर लिया है, निस्संदेह घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। तूने मुझे बड़ा धक्का दिया तो था कि मैं गिर पड़ूं, परंतु यहोवा ने मेरी सहायता की। धर्मियों के तंबू में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो, मैं उनमें प्रवेश करके यहाँ का धन्यवाद करूंगा। हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने मेरी सुन ली है और मेरे उद्धार को ठहराया है। यह तो यहोवा की ओर से हुआ, यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। हे यहोवा, विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा, विनती सुन, सफलता दे। यहोवा परमेश्वर है, उसने हमको प्रकाश दिया है। यज्ञ पशु की वेदी के सींगों से रस्सियों से बांधो। अंतिम आयत मिल करके पढ़ेंगे। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा बनी रहेगी। जय सेवा। मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ है। मेरा प्रभु उद्धार मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ है। मेरा प्रभु आराधना
will worship you with all of my heart. I will seek your face all through my life. I will serve you, Lord, with all that I am. साल पहले यीशु मानव रूप धारण करते हुए इस दुनिया में उतर कर आकर मनुष्यों का पापों के लिए उसने यरूशलेम में उसने प्रवेश किया हुआ है। आज दुनिया में पाम संडे मनाने के समय में उस घोष यात्रा को हम लोग स्मरण करें। Let's remember the victorious journey that he undertook when he entered into Jerusalem on a donkey. वो राजा परमेश्वर मानव जाति का पाप को उठाने के लिए ये पवित्र सप्ताह की प्रारंभ में आज परमेश्वर से बात करते हैं। मेरे घोड़े खाने से हमें चंगाई मिलती है। 2020 साल पहले यीशु ने जो घोड़े खाए वो व्यर्थ न जाए। धन्यवाद हृदय के साथ with a heart of thanksgiving let's surrender ourselves into God's hands. Let's remember his sacrifice. Lord, without you I am nothing. तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। पाम संडे में परमेश्वर को बोल दे, मैं यहाँ पर हूँ परमेश्वर, मेरा उद्धारक तू ही है, मेरा चरवाहा तू ही है, मेरा चंगाई देने वाला परमेश्वर भी तू ही है। संकट में मेरा शरण स्थान बनकर, मेरा दोस्त बनकर, मेरे साथ हर समय तू बने रहे। Be my friend, be my strong refuge in times of problems, in times of storms. समर्पण करें, बोलते परमेश्वर को, प्रभु मैं हूं यहाँ पर। आड़िये निदा देवा, आड़िये निदा देवा, आड़िये निदा देवा,
समर्पण में जब हम बोलते हैं प्रभु I am here, मैं हूँ यहाँ, He will use you for your glory, for His glory. उसका महिमा के लिए वो हमको उपयोग करने वाला परमेश्वर। एक समर्पण करें। मैं तुझ में निरंतर बने रहने के लिए, तुझ में मजबूत रहने के लिए मुझे तू सहायता कर। लोग एक समर्पण करके प्रार्थना करने के समय मैं अनुरोध करता हूँ भाई हेमंत, पवित्र दिवस रे तुम पाद पास भगवान को साहाय्य बसे तुम्हें धन्यवाद करू छी प्रभु। पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर तुम्हें गदों पर बसी पिता परमेश्वर तेरे शरण पर प्रवेश करो प्रभु। तुम्हारे से नम्रता को हमें पिता परमेश्वर हालेलुया जब निज जीवन को पिता परमेश्वर आनिबा को पारि तुम आशीर्वाद करो प्रभु। तुम हमको स्पर्श करो प्रभु। तुम हम सदा कथा को प्रार्थना करो प्रभु। तुम हमारा समस्त इम्परफेक्टनेस को प्रभु यीशु का नाम रे पिता परमेश्वर दूर कर तुम्हें परफेक्ट करो प्रभु। हालेलुया तुम्हें साहाय्य करो प्रभु। निरंतर जेपरि हमने तुम गृह रे वास करियो को पारियो प्रभु से निमंत्रित तुम्हें हमको योग्य विवेचित करो प्रभु। हालेलुया और प्रार्थना करो छी प्रभु तुम्हारे से पिता परमेश्वर राज्य निमंत्रे तुम हमको समस्त को प्रस्तुत करो। हालेलुया तुम्हारा आगमन समय प्रभु आम जीवन एकत्रित होई तुम नाम को धन्यवाद करियो को पारियो प्रभु। हालेलुया और मत तुम सहित जेपरि वास करियो को पारियो तुम आशीर्वाद करो अनुग्रह करो। प्रार्थना करो छी बसितवा समस्त को प्रभु तुम्हें स्पर्श करो प्रभु। समस्त को सदा तुम्हें कथा को प्रार्थना करो छी प्रभु। तुम्हें कहते जो ठारे मोना पर दुई दिन जण एकत्रित समान तो मध्य उपस्थित प्रभु। हां पिता तुम्हें आमान तो मध्य उपस्थित अछ प्रभु। तुम उपस्थित का मान जेपरि महसूस करबा पारे तुम आशीर्वाद करो। हालेलुया आज रे पिता परमेश्वर आहार निमंत्रण प्रार्थना करो छी प्रभु। आप वो मनुष्य केवल रोटी द्वारा न प्रभु तुम मुख रो निर्गत होवा समस्त वाक्य द्वारा माने जीवित रहो। हालेलुया पिता परमेश्वर से जीवित वाक्य तुम आज आमान निमंत्रण चाह रखियो तो प्रभु आज जेपरि आमान को जीवन रे कार्य करियो को पारिबो प्रभु। तुम आशीर्वाद करो बोली प्रार्थना करो छी। तुम सहायता करो अनुग्रह करो तुम दासों को मध्य तुम अभिषेक करो बोली प्रार्थना करो छी प्रभु। तुम तो बल शक्ति सामर्थ्य भरि दियो प्रभु। हालेलुया तुम तो मुख दे कथा को प्रभु से वाक्य आज आमान को पिता परमेश्वर अंतर भीतर प्रभु समस्त अशुद्धता को प्रभु जेपरि दूर करे को पारे तुम आशीर्वाद करो। हालेलुया तुम से वाक्य हातुड़ी सदृश पिता परमेश्वर। हालेलुया समस्त पिता परमेश्वर। हालेलुया सब जिंस प्रभु समस्त पिता कठोर हृदय प्रभु यीशु को नाम रे ताज पर भांगी पिता परमेश्वर चुरबार करे को पारिबो तुम आशीर्वाद करो प्रार्थना करू छु। तुम अनुग्रह करो तुम दया करो तुम्हारा स्पर्श पाए तुम्हारा पिता उपस्थित पाए हम तुम्हारा गौरव करू छु पिता परमेश्वर। तुम्हारा समस्त मंगल दान पाए तुम्हारा गौरव करी ए छोटे निवेदन प्राणकर्ता नाम यीशु बाबा को पवित्र महानाम में मांगू छु। आमेन हालेलुया हालेलुया। हम लोग एक दूसरे को प्रेज गॉड गॉड ब्लेस यू बोलकर हम लोग बैठ जाएंगे। Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Jesus. आज यरूशलेम में प्रवेश किया हुआ दिन है। So the victorious journey we celebrate around the world today. He entered Jerusalem to give himself, to sacrifice himself for the sins of humankind. मानव जाति का पाप के लिए यीशु मरने के लिए यीशु यरूशलेम में प्रवेश किया है करके हम जानते हैं। ये सप्ताह पवित्र सप्ताह बोला जाता है। एंड आज पाम संडे है। फिर
कुछ लोग थर्सडे भी मनाते हैं एंड वी हैव ऑन फ्राइडे गुड फ्राइडे, उसके बाद सैटरडे को भी कुछ लोग मनाते हैं एंड उसके बाद ईस्टर। ऐसा 4 दिन ये वीक पूरा दुख से खुशी से लोग विभिन्न जगह में दुनिया के विभिन्न भाग में पालित करते हैं, हम देख सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमको यह अनुग्रह दिया परमेश्वर के चरणों में बैठने के लिए। मैं यहाँ पर खड़े होकर मैं ये सोच रहा था कि जो गधा जिसके ऊपर यीशु बैठकर गए, वो नेक्स्ट डे वो ऐसा बोला होगा अपना मित्र को, कल मैं जब यहाँ से गया तो मेरे लिए लोगों ने क्या किया है, सब कपड़ा सब बिछा दिया, आदर सत्कार किया है। मेरे ऊपर कौन बैठा था? मेरे ऊपर यीशु सवार था। लेकिन आज मैं वही रास्ता से मैं जा रहा हूँ, ना कोई कपड़ा बिछाता है, ना कोई कुछ डेकोरेशंस मेरे लिए सामने में लाते हैं, कुछ नहीं। लेकिन उल्टा लोग पत्थर उठाकर मेरे ऊपर फेंकते हैं। वो इस प्रकार अपना मित्र को बोला होगा, यीशु के बिना मेरे जीवन में कोई भी आदर नहीं है। नो लाइफ इन मी, नो ऑनर इन मी विदाउट जीसस क्राइस्ट। हमारे जीवन में भी ऐसे ही है, जब यीशु है तो सब है, जब यीशु नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में हर समय बने रहना, यही हमारी प्रयत्न होना है, यही हमारी प्रार्थना होना है। This should be our prayer, this should be our labor, that Jesus dwells with us every time, and let this be our prayer that we may never forsake His paths। आज दुनिया में कई लोग भटक जाने के समय में हम परमेश्वर में स्थिर रहने के लिए ये हमारी प्रार्थना हो जाए। अल्पक्षण हम लोग परमेश्वर का वचन से अध्ययन करेंगे। मैं जहाँ पर पिछले संडे मैंने रोक लगाया था, मैं छोड़ दिया था, वहाँ से मैं शुरू करना चाहता हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे एशिया 49 का 15 to 16 हम लोग पढ़ रहे थे। परमेश्वर का हथेली में खोदा गया हुआ चित्र, inscribed on the palms of God's hand। We will see the second part today। तो हम लोग देखे हैं, जो कोई परमेश्वर का हथेली में खोदा जाते हैं वो अनशेकेबल होता है। They cannot be shaken। उनको कभी भी वे लोग हिलेंगे नहीं। They will never move। तो और परमेश्वर उनके लिए रास्ता खोलकर उनके लिए वो युद्ध करने वाला परमेश्वर है। He is the way maker and He is the one who fights for them। हम लोग ये भी देखते हैं, शत्रुओं के सामने में वो मेज खोलने वाला परमेश्वर, तैयार करने वाला परमेश्वर है। He prepares a table before me in presence of my enemies। This also we saw। यहाँ तक हम लोग देखे थे। आज हम लोग दूसरा पॉइंट को हम लोग देखते हैं। 2 क्रॉनिकल्स 16 का 9 हम लोग पढ़ेंगे। 2 क्रॉनिकल्स, द्वितीय इतिहास 16 का 9 आयत हम लोग पढ़ेंगे। देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी और निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। Praise God, for the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show Himself strong on behalf of those whose heart is loyal to Him। ये एक पार्ट सब भाषा में पढ़े थोड़ा। For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show Himself strong in behalf of them whose heart is perfect towards Him। Hearing thou बस सिर्फ एक पार्ट। कारण सदाप्रभु को प्रति जीवनकर अंतःकरण सिद्ध थाए, सेमानक सपक्षरे आपणाक बळबार देखाइबा पाई ताहाकर चक्षु पृथ्वीर सर्वत्र एणे तेणे दौड़ै। ओरेवननु नदी वेळावर जन्माराय
तमिल तेलुगु தம்மை பற்றி உத்தம இதயத்தோடு இருக்கிறவர்களுக்கு தம்முடைய வல்லமையை விளங்க பண்ணும்படி கர்த்தருடைய கண்கள் பூமியெங்கும் உலாவிக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த விஷயத்தில் மதியில்லாதவராய் இருந்து ஆகையால் இது முதல் கொண்டு உமக்கு யுத்தங்கள் நேரிடும் என்றார். Praise God. So परमेश्वर की आंख जो उसकी ओर निष्कपट है, हिंदी में निष्कलंक यूज किया है. निष्कपट, निष्कपट मीन्स इनोसेंट. लेकिन इंग्लिश में जो वर्ड यूज किया लॉयल, whose heart is loyal. निष्कपट बोलने से शुद्ध, लेकिन लॉयल बोलने से विश्वसनीय, फेथफुल. कुछ भी आ जाए, आई विल नॉट डिटर. लॉयल्टी, वो फेथफुलनेस, जिसका हृदय परमेश्वर के साथ हर समय जुड़ा रहे. One whose heart will be joined with God always. जितना भी तूफान आए, जितना भी परीक्षा आए, जितना भी प्रलोभन आए, वो कभी भी हटेगा नहीं. मैं पिछले दिन एक भाई से बात में कर रहा था. वो मुझे प्रार्थना के लिए बुलाए थे. तो प्रार्थना जब मैं उनसे बात कर रहा था तो उनसे परमेश्वर की आत्मा ने अगुवाई किया पवित्र आत्मा के बारे में शेयर करने के लिए. तो मैंने उनको बोला पवित्र आत्मा का अभिषेक आप लोग पाना है. तो भाई इस प्रकार बोलते हैं मुझे, in our youth, in our young stage, me and my wife, we received the gift of the Holy Spirit. लेकिन अभी वो नहीं है. मैं सुनकर मुझे बहुत दुख लगा वो बात. बहुत अच्छे भाई हैं, मुझे बहुत सालों से जानते हैं. तो भाई इस प्रकार बोल रहे हैं कि अपने जवानी में उन्होंने पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाया, अन्य भाषा पाया, परमेश्वर का सामर्थ को पाया, परमेश्वर का अनुभव किया, लेकिन आज वो नहीं है. आज पवित्र आत्मा भी चला गया, अन्य भाषा भी चला गया, परमेश्वर का सामर्थ भी चला गया. उल्टा आज शैतान उनके जीवन में राज्य कर रहा है. वो भाई मुझे इस प्रकार बोल रहे थे, उनका जीवन में व्यक्तिगत, पारिवारिक, काम के जगह में क्या क्या हो रहा है वो बोल रहे थे. जब तक हमारा हृदय परमेश्वर की ओर लगा रहेगा, until the time our heart is loyal to God, God will be strong for us. वो हमारे लिए वो दृढ़ गढ़ समान खड़ा रहेगा. जब हमारा फेथफुलनेस कम जाएगा, जब हमारा विश्वसनीयता कम जाएगा, God also will be not so strong for us. आपके जीवन में भी वैसे है. आपके साथ जो अच्छा मित्रता करेगा, उसके साथ आप लोग क्या करेंगे? आप भी अच्छा मित्रता करेंगे. रात को 1 बजे फोन कॉल आ जाएगा, मुझे थोड़ा हेल्प चाहिए, आप क्या करेंगे? हाँ मैं अभी आ रहा. लेकिन आपने किसी को 1 बजे बुलाया रात को, वो नहीं आया, उसको थोड़ा नींद ज्यादा लग गया, आपको क्या हो गया? थोड़ा हर्ट हो गया. मेरे जरूरत के टाइम में मेरा दोस्त आया नहीं. तो वो दोस्त को कभी भी 1 बजे जब जरूरत पड़ेगा, आपका मन में सडनली क्लिक करेगा, नहीं 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 नहीं, मेरा 1 बजे में ये मेरे साथ नहीं आया था, इसका 1 बजे में मैं नहीं जाऊंगा. He did not come in time of my trouble, I will also not go with him in time of his trouble. सडनली मन में यही आएगा. परमेश्वर भी हमारे लिए ऐसे ही करते हैं, बट इन ए पॉजिटिव वे. हमारा दिल परमेश्वर की ओर लॉयल रहेगा तो परमेश्वर हमारे लिए क्या करते हैं? To show himself strong on behalf of those whose heart is loyal to him.
आपके लिए बोलने के लिए कोई नहीं, खड़े होने के लिए कोई नहीं, आपके लिए लड़ने के लिए कोई नहीं। आपके लिए कौन लड़ेगा? परमेश्वर लड़ेगा आपके लिए। हालेलुया। एलीशा के साथ कौन था जब समरिया का राजा आया उसको पकड़ने के लिए? 50 करके जब सैनिक लोग आए, कौन था एलिया के साथ? कोई भी नहीं था। एलीशा क्या बोलते हैं? अगर मैं एक धर्मी, क्या बोले एलीशा ने? If I am a righteous person, then fire from heaven come upon you. मैं अगर एक धर्मी व्यक्ति हूं तो स्वर्ग से अग्नि तेरे ऊपर आ जाए। कितना बार अग्नि आया? कितना बार आया? 3 बार, 2 बार आया। 2 बार 50 एंड उनका कैप्टन। तो 2 बार एलीशा पर्वत पर है, एलीशा को पकड़ने के लिए आए हैं राजा का सैनिक लोग। उसके पास कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, बॉडी गार्ड नहीं, कोई भी नहीं, ना कोई दोस्त लोग है, नो वन। मे बी एलीशा के साथ उसका जो दास रह सकता है। एलिया था, एलिया तो गेहजी भी उसके साथ है। वो बोलता है अगर मैं धर्मी हूं, इफ आई एम ए राइचियस पर्सन, मेरे लिए कौन लड़ेगा? परमेश्वर लड़ेगा। आप सोचिए, एक ही एक सेंटेंस पे परमेश्वर ने स्वर्ग खोलकर अग्नि को उतार दिया। ये शावर्ड फायर। 50 लोग चले गए, 50 नहीं, 50 उनका कैप्टन, 51 पीपल, 51 सोल्जर्स चले गए। उसके बाद फिर से 51 वो भी चले गए। तीसरा कंपनी जब आया, उसको मालूम हो गया अगर मैं भी पहले 2 के जैसे जाऊंगा मेरा भी जीवन चला जाएगा। वो विनती किया, मेरे साथ आओ। जब परमेश्वर ने ग्रीन सिग्नल दिया, परमिशन दिया, तो एलिया गया कमांडर के साथ। हालेलुया। अगर हमारा दिल परमेश्वर की ओर लॉयल है तो, विश्वसनीय है तो, इज आवर हार्ट लॉयल टू गॉड टुडे? हथेली पर खोदा हुआ चित्र अगर हमारा होना है तो हमारा हार्ट, our heart should be loyal to God. अगर हम कष्ट के समय में हिलना नहीं है तो, अगर हम परमेश्वर में मजबूत रहना है तो, अगर परमेश्वर हमारे लिए फाइट करना है तो हम क्या करना है? हमारा हृदय परमेश्वर की ओर लॉयल होना है। When we are loyal, निष्कलंकता, निष्कपटता ऑटोमेटिकली वहां पर आ जाता है। When English translation is there, Hindi translation will automatically come. Loyalty एक व्यक्ति में रहने से innocence ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? वहां पर जुड़ जाएगा। क्योंकि छुपाने के लिए नहीं है। जो फेथफुल है उसको छुपाने के लिए क्या है? कुछ नहीं। If you are faithful to God, you have nothing to hide with Him. सही बात है कि नहीं? अगर हम परमेश्वर से विश्वसनीय हैं, हमको परमेश्वर से छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। We can go to the presence of God anytime and we can open our mouth and speak anything because He knows our A to Z. हमारा A to Z सब बातों को वो जानता है। दूसरा पॉइंट में जो बोल रहा हूं, परमेश्वर का आंख हमारे ऊपर हर समय बना रहेगा। नंबर 1, हम लोग टलेंगे नहीं, मींस वी विल बी अनशेकेबल। नंबर 2, परमेश्वर का आंख
हमारे ऊपर हर समय बना रहेगा। और जब परमेश्वर का आंख हमारे जीवन में बना रहेगा तो हम लोग देखते हैं वहां पर और भी क्या होता है। साम्स 32 का 8 जब हम पढ़ते हैं, 32 का 8 भजन संगीता जब हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा गया है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। मुझे लगता है हिंदी में वो वर्ड नहीं है, इंग्लिश में इस प्रकार लिखा गया है, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will guide you with my eye. जिस रास्ते पे तू जाना है मैं तुझे अगुवाई करूंगा और तेरा मार्ग को मैं अगुवाई करूंगा मेरे आंखों से। I will guide you with my eye. हिंदी में नहीं है वो, आंख लगाकर नीचे का वर्ड्स में लिखा गया है तुझे कृपा दृष्टि करूंगा। कृपा दृष्टि, आंख लगाकर मैं क्या करूंगा, तुझे मैं गाइड करूंगा, कृपा दृष्टि करूंगा करके परमेश्वर यहाँ पर बोलते हैं। So I will instruct you and teach you. मैं तुझे क्या करूंगा, सिखाऊंगा, गाइड करूंगा, लीड करूंगा। कभी कभी हमारे सामने में इतना ऑप्शंस आ जाएंगे कि हमको क्या करना है हमको मालूम नहीं होगा। We will not know. प्रभु कहां से शुरू करें? From where to begin? ऐसा अनुभव होता है कि नहीं? Sometimes situations come that we do not know where to begin. कहां से शुरू करें? लेकिन when we keep everything in the presence of God, परमेश्वर के सम्मुख में जब हम सब कुछ रख देते हैं तो परमेश्वर क्या करेंगे, हमारे सामने में वो ब्लूप्रिंट को बुलाएगा। He will bring the plan before us. Point number 1 ऐसा करो, point number 2 ऐसा करो, point number 3 ऐसा करो, point number 4 ऐसा करो, point number 5 ऐसा करो। देखने के समय में असंभव बात धीरे 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 वो संभव हो जा रहा है। हालेलुया। असंभव को संभव में बदलने वाला परमेश्वर, हम लोग सोचने से पहले, हम लोग चिंता करने से पहले, हम लोग टेंशन होने से पहले, हम लोग परमेश्वर के पास पहुंचने से पहले वो हमारे लिए मार्ग को तैयार करता है। I will instruct you. मैं तुझे अगुवाई करूंगा, तुझे सिखाऊंगा जिस मार्ग में तू जाना है। आज परमेश्वर हमको अगुवाई करते हैं। Does God guide us today? प्रतिदिन बहन लोग, भाई लोग, बच्चे लोग, क्या परमेश्वर का अगुवाई को आप फील करते हैं? If you don't feel the guidance of God, I think you should get down on your knees. अगर आप परमेश्वर का अगुवाई को आप लोग फील नहीं कर पाते हैं तो I think it's high time आप घुटने में बैठना है। कहीं ऐसा ना हो स्वर्ग राज्य आपके हाथ से चला जाए। हमारे लिए काल्वरी क्रूस पर मरने के लिए यीशु 2020 साल पहले आज यरूशलेम में प्रवेश किया। क्लियर कट प्लान वहां पर पिता के सामने में वहां पर क्या हो गया, यीशु ने ग्रहण किया। पिता ने बोला मनुष्य ने पाप किया, उनका एक ही एक सॉल्यूशन है, कोई इधर मनुष्य मानव जाति को मारना है, नहीं तो मानव जाति के लिए और कोई मरना। यीशु बोला मैं जाने के लिए तैयार हूं। पवित्र आत्मा बोले मैं तुझे जी उठाऊंगा, क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा यीशु को जीने उठाते हैं, unless the Holy Spirit resurrects Jesus Christ, यीशु
जी उठ नहीं पाते। तो तीनों ने हाथ मिलाया, पिता ने प्लान को रचा, पुत्र ने प्लान को हाँ बोला, उसको लागू किया, पवित्र आत्मा ने शक्ति दिया, वहां पर मानव जाति का रक्षा हो गया। हालेलुया। आने वाला गुड फ्राइडे में हम लोग गुड फ्राइडे हम लोग ये दुनिया में मनाने वाले हैं। आज हमारे जीवन में आज हम लोग जांचना है क्या परमेश्वर का आंख मेरे ऊपर है कि नहीं। Is God's eye upon me? ये लाइट हाउस यहाँ पर जो चलता है, अगर आप लोग देखे होंगे एलईडी बल्ब्स वो उसमें लगा हुआ है, दूर तक उसका रेस जाता है। इवनिंग टाइम में कोई 7 o'clock के बाद जब जाएंगे, अंधेरा जब हो जाएगा, उसका रेस को आप देख पाएंगे। वो क्यों खड़ा है वहां पर, क्यों लगाया गया है? क्योंकि दूर में खड़ा हुआ शिप उसको मालूम होना है कि यहाँ पर क्या है, एक द्वीप है करके, यहाँ पर एक पोर्ट है करके उसको मालूम होना है। क्योंकि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का डायरेक्शनल में जब शिप ट्रैवल करते हैं, चारों दिशाओं में पानी ही पानी है। समुद्र के बीच में कितने लोग गए? समुद्र के बीच में शालोम क्या लगता है? पूरा चारों तरफ क्या है? पानी। आमने सामने कुछ दिखता है? कुछ नहीं दिखता। हम लोग सोचेंगे ये नॉर्थ होगा, लेकिन एक्चुअली वो साउथ होगा। हम लोग सोचेंगे ये ईस्ट होगा, लेकिन एक्चुअली वो वेस्ट होगा। लेकिन जब लाइट हाउस को देखते हैं तो शिप का कैप्टन को मालूम हो जाता है देयर इज ए पोर्ट नियर बाय। वो क्या करेगा? अपना कंपास को लाकर वो वहां पर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड उसका डिग्री सब मेजर करके वो एक पाथवे वहां पर उसको मिल जाएगा। वो पोर्ट में एंटर करता है। वैसे ही हमारे लिए यीशु, उसका आंख जब हमारे ऊपर होता है, ये अंधकार भरा हुआ दुनिया में जब हम यात्रा करते हैं, हमारा पांव क्या नहीं होना है? ठोकर नहीं खाना है। उसने मेरे पांव को ठोकर खाने से, मेरे आंख को आंसू बहने से और मेरे प्राण को मृत्यु से बचाया। क्यों बचाया? क्योंकि उसका कृपा दृष्टि मेरे ऊपर होने का कारण, because his eye was upon me, his sight was upon me, therefore he delivered my soul from death, my feet from falling and my eye from tears. Hallelujah. ये कोविड महामारी कितने लोग मर गए, लाखों लाख लोग मर गए, lakhs of people have died, perished. आप और मैं भी मरना था कि नहीं? मरना था। बीच में खांसी जब आ जाएगा, एक ही चिंता है, गॉड ये कोविड है कि नहीं, है कि नहीं? चिंता आया कि नहीं आप लोग? खांसी जब आया, चिंता आया कि नहीं? प्रभु ये कोविड है, ये चाहता नहीं। आप सिर्फ मेडिकल स्टोर से खरीदने के लिए डर है, कहीं उसको मालूम हो वो शक करेगा करके। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? हमको छुड़ाया। कोई वैक्सीन नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, साइंटिफिक कम्युनिटी पूरा ढूंढता रहा, लेकिन परमेश्वर का प्रोटेक्शन हमको उसने सुरक्षित रख दिया। हालेलुया। हम लोग कितना बार मार्केट गए, कितना बार भीड़ में गए, कितना बार हम लोग एक दूसरे के साथ मिले, जिनको कोविड था, जिनको कोविड हो गया,
लेकिन हमको कुछ होने परमेश्वर ने नहीं दिया। हमारे आस पास रहने वाले सब लोगों को हो गया। एक भाई अपना गवाह इस प्रकार बोल रहे थे, उनका ऑफिस में चार लोग बैठते हैं। वो भाई इस प्रकार बोलते हैं, मेरा राइट साइड में जो ऑफिसर बैठता है, मेरा लेफ्ट साइड में जो ऑफिसर बैठता है, और मेरा सामने में जो ऑफिसर बैठता है, वो ब्रदर बुद्ध एक ऑफिसर है, और तीनों ऑफिसर को कोविड हो गया। लेकिन वो भाई इस प्रकार बोलते हैं, मुझको परमेश्वर ने अपना रक्त में कवर कर रखा। हालेलुया। उसका दृष्टि, कृपा दृष्टि मेरे ऊपर होने का कारण मेरे तीनों सहकर्मियों को कोविड हो गया, लेकिन मुझे कोविड होने के लिए परमेश्वर ने अलाउ नहीं किया। हालेलुया। आप सोचिए, एक ही रूम, एयर कंडीशन, दिन रात वहां पर बैठते हैं, 4 लोग काम करते हैं, 8-12 घंटा काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं। तीनों को कोविड हो गया, लेकिन प्रार्थना करने वाला विश्वासी भाई को, परमेश्वर का भय भक्ति जाना हुआ विश्वासी भाई को कोविड नहीं हुआ। इट्स गॉड, इट्स हिज मिरेकल। हमारा कोई शक्ति नहीं, काबुलियत नहीं। If we are loyal to God, God will be loyal to us. हम परमेश्वर की ओर हम लोग मजबूत रहेंगे तो परमेश्वर हमारी ओर भी वो क्या करेगा, मजबूत रहेगा। हालेलुया। मेरा समय जा रहा है। जब आंख हमारे ऊपर है परमेश्वर का, आंख के साथ एक और चीज भी परमेश्वर का आ जाता है। 1 पीटर 3:12 हम लोग पढ़ते हैं, For the eyes of the Lord are on the righteous। पढ़े हिंदी में, पहला पत्रोस 3:12। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। देखिए, परमेश्वर की आंख धर्मी की ओर ऊपर लगी रहती है। It will never move। धर्मी के ऊपर से परमेश्वर का आंख कभी भी क्या नहीं करेगा, जाएगा नहीं। If you are a righteous person, परमेश्वर का आंख आपके ऊपर है, नो डाउट, उसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन आप राइचियस होना, दैट्स ए मस्ट कंडीशन। आप 99% राइचियस एंड 1% अनराइचियस अगर रहेंगे तो परमेश्वर आंख नहीं रहेगा, गारंटी। परमेश्वर बोलेंगे पहले ये 1% को ठीक करो, तभी मैं तेरी ओर देखूंगा। हालेलुया। हमारे घर में कोई गेस्ट आने से हम लोग क्या करते हैं, अगर सामने का रूम में कोई गंदगी पड़ा है तो हम लोग क्या करेंगे, इमीडिएटली उसको साफ कर देंगे। 10 दिन से पड़ा हुआ है, हम लोग और ठीक है बाद में रखेंगे, बाद में रखेंगे, बाद में, ये बाद में लेटर ऑन बोलते वो बहुत लंबा समय हो जाता है। मैं एक बार जब पढ़ रहा था तो मेरा रूममेट के साथ मैं जब रह रहा था, थोड़ा अनबन हो गया मेरा रूममेट के साथ, और ना रूम क्लीन नहीं करेगा। वो क्या कर दिया, वो रूम को डिवाइड कर दिया, छोटा सा रूम है, उसमें भी उसने क्या कर दिया, पार्टीशन कर दिया। उसका एरिया को उसने क्या कर दिया है, पूरा डस्टबिन बना दिया। एक पेपर फाड़ेगा उसको डाल देगा, 2 पेपर फाड़कर इधर डाल देगा, एक चिप्स का कवर इधर डाल देगा, उधर डाल देगा। मैं देखने के समय में उसका एरिया, मैं उसको बोलूं, मेरा सीनियर है तो मैं रेस्पेक्टफुली बोल, मैं फर्स्ट ईयर में, वो 4th ईयर में है, तो वो बोल रहा है, मैं बोला ब्रदर इसको आपका रूम को आपका साइड का क्लियर कर दो, ये हमारा शरीर के लिए अच्छा नहीं है। बहुत बार बोला, माना नहीं, थोड़ा हमारा बीच में थोड़ा आर्ग्यूमेंट हो गया था, उसका अच्छा नहीं लगा, तो अपना दुश्मनी वो मेरे ऊपर निकाल रहा है डस्टबिन बनाकर। लास्ट में मुझे मेरा सर से जाके कंप्लेन करना पड़ा। जिस दिन कंप्लेन किया उस दिन रूम में आने से पहले वो रास्ता में ही मुझे मिला,
बोला जो कंप्लेन आपने किया वो आप वापस ले लो, मैं रूम अभी का अभी मैं साफ कर देता हूँ। मेरा क्लास खत्म होकर पहुंचने से पहले मैं देखने के समय पे रूम इज नीट एंड क्लीन। कंप्लेन मैंने वापस नहीं किया क्योंकि वो ऑलरेडी उनका फाइल में चला गया। हम लोग बोलते हैं कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे। एक महीना गंदगी में मुझे रहना पड़ा। हमारे जीवन में अधार्मिकता अगर रहेगा तो परमेश्वर हमारे ऊपर दृष्टि नहीं करेगा, हमारा प्रार्थना को भी नहीं सुनेगा। हालेलुया। If there is even 1% unrighteousness in us, God will not look to us. God will not hear our prayers. सुनेगा नहीं। अगर सुनने से उसका नाम का महिमा वहां पर नहीं होगा, होगा? कल हम ही बोलेंगे मैं पाप किया, तूने सुना, तू और मैं वी आर सेम, हाथ मिलाओ, बोलेंगे कि नहीं? बोलेंगे। लेकिन परमेश्वर बोलते हैं मैं तेरे समान नहीं हूं। तूने ये किया, मैंने चुप रहा, तूने सोचा मैं तेरे समान हूं, लेकिन नहीं। लेकिन ये वाक्य है वैसा? कहां पर है? कहां पर है वो वाक्य? साम्स में You did this and I kept quiet. You thought I was altogether like you, but no. कहां है साम्स में? परमेश्वर बोलते हैं मैं तुझको डांटूंगा, I will rebuke you. परमेश्वर एक बार बोलेंगे, दो बार बोलेंगे, तीन बार बोलेंगे, लेकिन नहीं मानने से परमेश्वर मारने लगेंगे, डांटने लगेंगे, क्योंकि अधार्मिकता हम में से जाना है। ये कोविड महामारी देखिए कितने लोगों, कितने क्रिश्चियंस को परमेश्वर मार रहे हैं। कितने लोगों का जॉब चला गया, कितने लोगों को मिस फैमिली में प्रॉब्लम्स हो गया, कितने लोगों को मिस कई प्रकार का इश्यूज आ गया, कितने लोगों को फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया। कितने लोगों का एजुकेशन इफेक्ट हो गया। क्यों? परमेश्वर सबको न्याय कर रहे हैं। वो अगर धर्मी को और दुष्ट को वो अगर अनुग्रह दे सकता है एक साथ, तो धर्मी और दुष्ट को भी एक साथ वो क्या करेगा? न्याय भी करेगा। If he can bless the righteous and the unrighteous at one time, he can judge the righteous and the unrighteous in the same time. ये महामारी मैं जैसे पहले बोल रहा था, जिसको कोविड पकड़ा नहीं उसको फाइनेंशियल क्राइसिस पकड़ लिया, जिसको फाइनेंशियल क्राइसिस पकड़ा नहीं उसको मेडिकल इश्यू पकड़ लिया, जिसको मेडिकल इश्यू पकड़ा नहीं उसको एजुकेशन इश्यू पकड़ लिया, जिसको एजुकेशन इश्यू पकड़ा नहीं उसको और कोई इश्यू पकड़ लिया। He or she was put in the furnace of God. वो परमेश्वर का आग का भट्टी में डाला गया उसको। अगर परमेश्वर का आंख हमारे ऊपर नहीं है तो हम सोच लेना है परमेश्वर का मुंह, चेहरा हमारे विरोध में। नीचे पढ़े उसका एक लाइन, but the face of the Lord is against those who do evil. First Peter। और तो बुराई करने वालों से वो विमुख रहता है। बुराई करने वालों से वो विमुख रहता है। विमुख, मुंह
मुंह को फेर लेता है। The face of the Lord is against those who do evil. See, परमेश्वर का आंख, परमेश्वर का कान धर्मी के ऊपर हर समय बना रहेगा, क्योंकि वचन ऐसा बोलता है, The eyes of the Lord are on the righteous and His ears are open to their prayers. आंख धर्मी के ऊपर है, कान प्रार्थना की ओर लगा हुआ है। अगर ये नहीं है तो क्या है? ये नहीं है तो क्या है? हाँ? नहीं, अगर परमेश्वर का आंख और कान हमारे ऊपर नहीं है तो फिर क्या है? हाँ? हाँ? हमारे विरोध। वो क्या करेगा? वो अपना मुंह को फेर लेगा, मुंह को फेर लेगा। जब मुंह को फेर लेगा, कौन देखेगा? शैतान देखेगा। शैतान देखेगा परमेश्वर ने ये विश्वासी से अपना मुंह को क्या कर दिया है? फेर दिया है। God has turned His face from this particular believer who saw, Lucifer saw. वो नाचने लगेगा, वो ताली बजाएगा। क्यों? उसके लिए द्वार खुल गया। क्या करने के लिए? वो विश्वास के अगेंस्ट में अटैक करने के लिए। वो रोग लेकर आएगा, वो चिंता लेकर आएगा, वो बीमारी लेकर आएगा, वो गरीबी लेकर आएगा, निंदा लेकर आएगा, डर लेकर आएगा। वचन ऐसा बोलता है, जहां पर डर नहीं होना चाहिए वहां पर डर आ गया। परिश्रम व्यर्थ में चला जाता है। Where there should be no fear, there fear came. Where there should be fruitfulness, there is no fruitfulness. Labor goes away in vain. अगर परमेश्वर हमारा घर को ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। If God does not build the house, the maker labor is in vain. आज परमेश्वर का दृष्टि, परमेश्वर का कान, आंख और कान हमारे ऊपर है कि नहीं, हम लोग जांचना है। जो परमेश्वर का हथेली पर खोदा लेते हैं, परमेश्वर का आंख और परमेश्वर का कान उनके ऊपर बना रहेगा। आगे आखिरी पॉइंट में हम लोग आते हैं। आइजिया 41 का 10 हम लोग पढ़ेंगे। एशिया 41 का 10 हम लोग पढ़ते हैं। Fear not, for I am with you. डरो मत, मैं तुम्हारे संग। मत डर, मैं तुम्हारे संग। मत डर, मैं तुम्हारे संग हूं। देखिए, आज परमेश्वर हमसे ये बात बोलते हैं, मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूं। किसका हथेली में है हम? परमेश्वर का हथेली में है। तो कौन है हमारे साथ? परमेश्वर है हमारे साथ। परमेश्वर जब हमारे साथ है तो परमेश्वर बोलते हैं, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। शैतान डर लेकर आएगा, शैतान चिंता लेकर आएगा, शैतान हार लेकर आएगा, बोलेगा तू फेल हो जाएगा, तुझे सक्सेस नहीं मिलेगा। लेकिन हम क्या करना है? हम बोलना है, यीशु के नाम से मैं क्या करता हूं? मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। हे फेलियर, तू दूर हो जा। हम लोग परिश्रम करते हैं, फेल हो जाते हैं। We labor and we fail. इंग्लिश में कहावत है, फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। लेकिन मैं बोलता हूं, विश्वासी के जीवन में फेलियर आना ही नहीं चाहिए। एक विश्वासी के जीवन में फेलियर आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि विजय देने वाला कौन है? परमेश्वर है। विजय परमेश्वर की ओर से है। युद्ध नहीं, घोड़ा युद्ध के लिए तैयार किया जाता है, लेकिन विजय किसकी ओर से है? यहोवा की ओर से होता है। विक्ट्री कम्स फ्रॉम गॉड। विजय परमेश्वर से आता है। अगर आपके जीवन में आज पराजय है, आप सोच लेना है परमेश्वर से विजय आया नहीं। सिंपल बात है। अगर आपके जीवन में
चाहे वो आपका परिश्रम हो, चाहे वो आपका पढ़ाई हो, चाहे वो आपका कोई भी यत्न हो, whether it be your labor, whether it be your education, whether it be any work that you have done, if you have not received success, remember that God has not showered His victory blessings upon you, because victory comes from the Lord. The horse is prepared for the battle, but victory comes from God. नीति वचन में हम लोग पढ़ते हैं, we read it in Proverbs. आज हमारे जीवन में जय है. Today do we experience victory? अगर जय नहीं है तो हम लोग परमेश्वर के सम्मुख में घुटने टेकना है. प्रभु मेरे जीवन में कहां पर गलती है, मेरे जीवन में कहां पर मैं गिर गया, मैं उस अवस्था से उठता हूं. From where I have fallen, I rise up from there. मैं उठता हूं. रेवलेशन जब हम पढ़ते हैं वहां पर परमेश्वर इस प्रकार बोलते हैं, सब कुछ अच्छा है, एक बात तेरे विरोध में, पहला प्रेम नहीं, पहला प्रेम में वापस आओ. You have lost your first love. वो पहला प्रेम में वापस आना है. आज तुरी ही फूंकने का समय आ रहा है. ये महामारी, this is a sign that the second coming of Jesus is very, 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 very near. हमको प्रस्तुत कर रहे हैं. God is preparing us. क्योंकि एक कष्ट का अनुभव है कि नहीं, एक मरुभूमि का अवस्था है कि नहीं. आपके पास जितना भी ऐशो आराम हो, एक मरुभूमि का अवस्था चल रहा है. अभी देखिए इंडिया में सेकेंड वेव ऑफ कोविड आ रहा है. एवरी डे अनाउंसमेंट हो रहा है. हमारा पारादीप का बात ही ले लीजिए, एवरी डे अनाउंसमेंट हो रहा है, घर से बाहर मत निकलो, ओनली फॉर इंपॉर्टेंट वर्क. जाना है, काम खत्म करना है, वापस आना. बुजुर्ग लोग, बच्चे लोग घर से ना निकलो. आपके एरिया में अनाउंसमेंट हुआ ना? एवरी एरिया में पारादीप में क्या हो रहा है? अनाउंसमेंट हो रहा है. मैं लेटेस्ट एग्जांपल आपको बोल रहा हूं. जब वो अनाउंसमेंट सुनने के समय में एक डर आता है कि नहीं, बाहर जाने के लिए डर आता है कि नहीं, घर में कोई आने से एक डर आता है कि नहीं, पोस्टमैन आ जाएगा या कुरियर आ जाएगा या कोई कुछ आवश्यकता के लिए आ जाएगा. हम मन में ही सोच लेते हैं, भैया थोड़ा दूर खड़ा रहो. मैं आज भी याद रखता हूं, जब हम लोग केरला में थे, हम लोग गेट को बंद कर देते थे, क्योंकि गेट खोल देने से कोई आ जाएगा अंदर. कौन आ रहा है, कहां से आ रहा है, हमको मालूम है. जब अंदर आ जाता है, मालूम हो जाता है कि वो कंटेनमेंट जोन से आ रहा है. हमारा हृदय ऐसा फड़फड़ाता है, प्रभु वो कंटेनमेंट जोन से आ रहा है. फिर प्रार्थना शुरू हो जाता है, प्रभु हमको तो सुरक्षित रखो, कंटेनमेंट जोन से आ रहा है. हमको अगर पहले से मालूम होता, हम भैया को पहले से बोलते थे, बहन को पहले से बोलते थे, आप मत खाइए, एक सप्ताह की बात आप आइए. लेकिन आकर हाथ भी मिला लिए, पानी भी पी लिए, उसके बाद हमको मालूम हो रहा है कि कंटेनमेंट जोन से भाई आ रहे हैं. सिर्फ हार्ट अटैक ही नहीं हुआ, ये हुआ बात मैं बोल रहा हूं. एक मरुभूमि की अवस्था, अग्निमय अवस्था, परमेश्वर परीक्षा कर रहे हैं, परीक्षा कर रहे हैं. उसका स्वर्ग राज्य के लिए हमको तैयार कर रहे हैं, ताकि तुरी ही जब फूंका जाएगा, मिखाएल जब तुरी ही फूंकेंगे, परमेश्वर जब तुरी ही फूंकेंगे, हम लोग आत्माओं में भरा हुआ विश्वासी भाई बहन होकर हम लोग पाया जाना है. नहीं तो परमेश्वर उठाएंगे नहीं हमको. He will not. हम सो रहा होगा,
मैं बाद में प्रार्थना करूंगा, लॉकडाउन में चल रहा है, मैं बाद में प्रार्थना करूंगा, टाइम तो इतना है। लॉकडाउन में परमेश्वर नहीं आए, हमारा सौभाग्य है। हालेलुया। क्योंकि ऑलरेडी कंप्लेंट्स आ गया, विश्वासी लोग क्या हो गया है, ठंडा हो गया। मैं जनरली बोल रहा हूँ, कंप्लेंट्स। एक पास्टर ऐसा बोल रहे हैं, लॉकडाउन के कारण पास्टर ऐसा बोल रहे हैं, विश्वासी लोग ऑलरेडी 50% ही आत्मिक जीवन है, लॉकडाउन आया वो 50% भी क्या हो गया, 25% में बदल गया। कितने लोगों को 25 भी नहीं है, 10% ही बचा हुआ। एक पास्टर मुझे इस प्रकार बोल रहे हैं, परमेश्वर का तुरी ही फूंकने के समय में हम लोग योग्य पाया जाना है। Fear not, for I am with you। देखिए, और 41 का 10 में वहां पर 3 बातों को हम लोग देखते हैं। मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे बल दूंगा, मैं तुझे सहायता करूंगा, और मैं तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे क्या करूंगा, संभाले रहूंगा। 4 बातों को हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आज हमसे बोलते हैं, कैसा परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे। आप पढ़िए यशायाह 43 का 2, आप जब पढ़ेंगे वहां पर आपको क्लियर पिक्चर मिल जाएगा। जब तू पानी में से गुजरे, जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तो वे तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आंच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। प्रेज़ गॉड। जब तू पानी में से चले, नदी में से चले, वो पानी तुझे क्या नहीं करेगा, डुबाएगा नहीं। समस्या पानी के समान हमारे ऊपर आने के समय में वो हमको डुबाएगा नहीं। When problems and turmoils come in our life like water, it will not drown us. When tensions come, it will not drown us. कुछ लोग टेंशन आने के समय में उनको कुछ सुझता नहीं है, क्या करें। एकदम मैं ये सब झेल नहीं सकता हूं, मैं सुसाइड कर लूंगा। एक न्यूज में इस प्रकार आया था, शायद केंद्रीय विद्यालय का एक लड़की होगी, एक स्टूडेंट, अच्छा पढ़ने वाला स्टूडेंट, रिजल्ट आने वाला है, लेकिन वहां पर क्या हो गया है, रिजल्ट, उसको टेंशन हो गया कि उसका रिजल्ट अच्छा आएगा कि नहीं। जब उसने उतना टेंशन हो गया, वो टेंशन सह नहीं पाई, उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन जब उसका रिजल्ट आया 98.7% उसको मिला था। आप सोचिए 98.7% पाया हुआ स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। यदि आप लोग सब ये न्यूज में पढ़े होंगे। This is what happens to every person। जब टेंशन आकर घेर लेता है, जब परेशानी आकर घेर लेता है, when tensions come and it comes overwhelmingly, हमारे ऊपर से बहने का रीति में वो आएगा। लेकिन यीशु क्या बोल रहे हैं, पानी में से गुजरने के समय में वो तुझे क्या नहीं करेगा, डुबाएगा नहीं। हालेलुया। टेंशन के पानी के समान टेंशन मेरे जीवन में आने के समय में, डर मेरे जीवन में आने के समय में, परेशानी मेरे जीवन में आने के समय में, निंदा मेरे जीवन में आने के समय में, वो मुझे डुबाएगा नहीं। अग्नि मुझे क्या नहीं करेगा, मुझे जलाएगा नहीं। हालेलुया। कल का न्यूज़ अगर आप पढ़े होंगे, कल या परसों का IMD फोरकास्ट बोलते हैं, भुवनेश्वर, खुर्दा, नयागढ़ में हीट वेव, 3 डिस्ट्रिक्ट में, खुर्दा, नयागढ़ और एक डिस्ट्रिक्ट बोला गया है, हीट वेव। इंडिया में पहला वार्निंग दे रहे हैं हीट वेव का। अग्नि तुझे क्या नहीं करेगा,
तुझे जिलाएगा नहीं. It will not burn you. The flame will not scorch you. Hallelujah. मैं उन न्यूज़ सुनने के समय में परमेश्वर ये सिर्फ मार्च है. This is only March. एक न्यूज़ आर्टिकल इस प्रकार लिखता है, अप्रैल में is going to burn you. ऐसा हेडलाइन लिखा गया है. अप्रैल में is going to burn you with fire. परमेश्वर बोलते हैं मैं तेरे साथ हूं. हालेलुया. मैं इमैनुअल परमेश्वर, मैं तेरे साथ हूं. मैथ्यू 1:23 में इमैनुअल हम लोग देखते हैं गॉड विथ अस. कुंवारी गर्भवती होगी, वो पुत्र को जनेगी, उसका नाम तो क्या रखना? इमैनुअल, परमेश्वर हमारे साथ. हालेलुया. पानी में गुजरते समय में, अग्नि हमारे ऊपर आने के समय में एक व्यक्ति हमारे साथ हर समय है. His name is Emmanuel, God with us. लेकिन हमारे जीवन में आज हम लोग क्या करना है? हम लोग एक बात बहुत जरूरी है, वो इमैनुअल परमेश्वर हमारे साथ बने रहना है तो पवित्रताई हमारे जीवन में बहुत जरूरी है. आखिरी बात बोलकर मैं बंद करना चाहता हूँ. 1 कोरिन्थी 3:16-17 जब हम पढ़ते हैं, 1 Corinthians 3:16-17 जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा गया है, डू यू नॉट नो दैट यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड dwells in you. If anyone defiles the temple of God, God will destroy him, for the temple of God is holy, which temple you are. 17 हिंदी में थोड़ा पढ़. अगर कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो. आमीन. परमेश्वर का मंदिर हम हैं. अगर परमेश्वर का मंदिर को कोई क्या करेगा? नष्ट करेगा. कैसे नष्ट करेंगे? अपवित्रता. मंदिर में आने से मंदिर क्या होने लगेगा? नष्ट हो जाएगा. अनक्लीननेस हमारा शरीर में, हमारा मन में, हमारा हृदय में, हमारे शरीर में, हमारा आंख में, हमारा कान में. महात्मा गांधी का 3 मंकीज को याद है? बुराई नहीं सुनना, बुराई नहीं देखना, बुराई नहीं. लेकिन हम लोग, वचन बोलता है बुराई सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आंख, कान, मुंह, मन फ्री है. वचन उसको भी कवर करता है. डोंट इवन इमेजिन इविल, क्योंकि परमेश्वर बोलते हैं तूने अगर मन में सोच लिया, तूने क्या कर दिया? पाप कर दिया है. यीशु 1 स्टेप, नया नियम पुराने नियम का 1 स्टेप आगे की ओर जाकर वो नया नियम, पुराना नियम को नया नियम में यीशु मजबूत कर रहे हैं. तूने अगर तेरा मन से अगर तूने पाप किया, मन में अगर बुराई सोचा, तो तूने पाप किया. मैथ्यू 5 में हम पा सकते हैं. आज हमारे जीवन में हम लोग पवित्र होना है. हम लोग, आप लोग घर में जाकर इसको पढ़िए. 2 Chronicles 26 उसका 5-21 जब आप पढ़ते हैं, दूसरा इतिहास 26 का 5-21 जब आप पढ़ते हैं, वहां पर एक राजा है, अजरिया राजा बोलकर, नहीं सॉरी, उसका वो राजा है उजिया राजा. Uzziah was a king. He was with the Lord always. वो परमेश्वर के साथ था. वहां पर लिखा जाता है, as long, उसका 5 आयत में इस प्रकार लिखा गया है, as long as he sought the Lord, God made him prosper. जब तक वो परमेश्वर को खोजता रहा, परमेश्वर ने उसको उन्नति देता रहा. लेकिन उसका 16 आयत में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा जाता है उसका हृदय क्या हो गया है? गर्व हो गया उसका ही विनाश के लिए. देखिए वो
महायाजक लोग, जहां पर याजक लोग प्रवेश करना है, वो प्रवेश करके वो धूप वेदी पकड़ लिया, बोला मैं चढ़ाऊंगा। याजक लोग ने बोला तेरा काम नहीं है ये। वो गुस्सा हो गया। आप पढ़ना है घर में जाकर उसको। He became angry. The king became angry. He is standing in the temple of God. परमेश्वर का मंदिर में राजा खड़ा है, याजक लोग खड़े हैं। Instantly punishment अब देखना है। Instantly कुष्ठ, leprosy उसका माथे पर प्रकट हो गया। याजक लोगों ने क्या किया? उसको धक्का देकर मंदिर से उसको क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। उसको भी मालूम हो गया कि परमेश्वर ने मुझे क्या किया? न्याय किया है, परमेश्वर मुझे टच किया है करके, मुझे दंड दिया है करके राजा को मालूम हो गया। कोड कोड कुष्ठ कोड आ गया। वो आप लोग पढ़ना है, वहां पर लिखा गया है उसका जीवन का अंत तक, till his last breath he lived in a separate place. उसका जीवन का अंत तक वो एक अलग जगह में रहना पड़ा, एक राजा है। लेकिन इस्राएल नियम में क्या बोलते हैं? कुष्ठ जिसको होगा वो छावनी के बाहर। Those who are having leprosy, they should be out of the camp. That is the law of Israel. Whether it be king or whether it be an ordinary person. परमेश्वर का हथेली में अगर हम खोदे हुए हैं तो परमेश्वर में हम मजबूत रहेंगे हर समय। कोई भी हमको शेक नहीं कर पाएगा। परमेश्वर हमारा वे मेकर होकर, हमारा मिरेकल वर्कर होकर, हमारे लिए युद्ध करने वाला परमेश्वर होकर वो आगे की ओर हमको ले जाएगा। उसका आंख, उसका कान हमारी प्रार्थना की ओर हर समय क्या लगा रहेगा? लगा रहेगा। वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा, उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और वहां खत्म नहीं होता है, वो इम्मानुएल होकर वो हमारे साथ हर समय बना रहता है। वो हमको सहायता करने वाला परमेश्वर है। वो हमको दृढ़ गढ़ होकर हमारे साथ बने रहने वाला परमेश्वर है। वहां पर बहुत कुछ लिखा गया है। I am with you, I will strengthen you, I will help you and I will uphold you. मैं तुझे सहायता करूंगा, मैं बल दूंगा, मैं तेरे साथ रहकर मैं तुझे संभालूंगा। आज परमेश्वर के हाथों में हम लोग अपने आप को समर्पण करें। क्या परमेश्वर हमारे आंखों को बंद करें? परमेश्वर का हथेली में हमारा चित्र, हमारा चेहरा आज खोदा हुआ है कि नहीं? एक समर्पण करें। पिता, आज हम प्रार्थना करते हैं तेरे हथेली में अगर हमारा चित्र नहीं है तो प्रभु तू खोद कर हमारा चित्र बना। This is our prayer, this is our surrender. Oh God, if there is no inscription of ours on your palms, then please do it at the earliest. विलंब मत करो परमेश्वर। सब महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम में मांगते सुना ग्रहण कर पिता, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हमारे आंखों को बंद करें, हमारे सिर को झुकाए। अल्पक्षण हम लोग परमेश्वर के सम्मुख में बैठने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। हालेलुया। ये कोविड महामारी के बीच में परमेश्वर ने हम सबको सुरक्षित रखा। परमेश्वर का वचन जिस प्रकार हमने सुना, परमेश्वर का हथेली में खोदा हुआ व्यक्ति अगर हम हैं तो हम परमेश्वर में निरंतर स्थिर रहने वाले व्यक्तियों में से एक होने हैं। परमेश्वर का दृष्टि हमारे ऊपर हर समय वो बना रहेगा। उसकी कान हमारी प्रार्थना की ओर लगा रहकर वो हमारे साथ हर समय रहने वाला परमेश्वर है। एक समर्पण करें। प्रभु, आज मेरे जीवन में
अगर तेरा दृष्टि मेरे ऊपर नहीं है तो तेरा दृष्टि मेरे जीवन में आ जाए परमेश्वर। हालेलुया। पिता हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, आराधना का शुरू से लेकर अंत तक प्रभु तू हमारे साथ बना रहा परमेश्वर। तेरी पवित्र आत्मा से तूने हमको भरा प्रभु, छुआ हमसे, तूने बात किया तेरे वचन के द्वारा, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज हम प्रार्थना करते हैं खुदावत, विशेष करके परमेश्वर हमारा कलीसिया को प्रभु तूने अब तक संभाला, अब तक तूने अनुग्रह किया, इसलिए प्रभु हम तेरे आभारी हैं परमेश्वर। ओ गॉड, वी वर नॉट वर्दी ओ गॉड, but this is your faithfulness in our lives oh God, and we thank you for your faithfulness in our lives oh God। विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं हमारे पासवान परिवार, अनेक विश्वासी परिवार, भाई बहनों के लिए आज हम प्रार्थना करते हैं, जो यहाँ पर उपस्थित हैं, जो लोग नहीं आ पाए, जो लोग बाहर रहते हैं, सबके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। तेरा अनुग्रह सबके जीवन में बने रहने के लिए आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। विशेष करके आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे पासवान को परमेश्वर कंप्लीटली टच करो एंड हील करो परमेश्वर। प्रभु ये सप्ताह वापस आने के लिए परमेश्वर तेरे बेटे को तो मदद करो परमेश्वर। प्रभु संपूर्ण हीलिंग प्रभु होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जल्द से जल्द प्रभु अपना दिया हुआ जिम्मेदारियों में परमेश्वर वापस आने में परमेश्वर प्रभु बड़े शक्ति के साथ, बड़े अभिषेक के साथ परमेश्वर फिर से खड़े होने के लिए परमेश्वर तेरे बेटे को तू मदद करो परमेश्वर। प्रभु तूने अब तक चलाया, अब तक तूने संभाला, ये तेरी ही प्रभु अद्भुत कार्य है परमेश्वर। तेरी कृपा दृष्टि उनके ऊपर होने के कारण हालेलुया परमेश्वर तूने एक नया जीवन उनको दिया, इसमें तेरा धन्यवाद देते हैं हालेलुया परमेश्वर। आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, मृत्यु की तराई से परमेश्वर तूने उनको बचाया परमेश्वर, आंख को आंसू से, पांव को ठोकर खाने से, प्राण को मृत्यु से प्रभु तूने हम सबको बचाया, इसमें तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। तेरा अनुग्रह हम सबके जीवन में, तेरी सुरक्षा हम सबके जीवन में बने रहने के लिए आज हम प्रार्थना करते हैं। शैतान हमारे विपरीत में जो कार्य करते हैं यीशु के नाम से आज जो शैतानी ताकतों को आज हम मिलकर उसको ढांढते हैं, दूर हो जाओ शैतान। हर एक बंधन यीशु के नाम से आज टूटने पाए, हर एक रोग यीशु के नाम से आज दूर हो जाए, हर एक प्रकार की चिंता, हर एक प्रकार की भय यीशु के नाम से आज दूर होने पाए परमेश्वर। आज प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरी अभिषेक में, तेरी सामर्थ में प्रभु, तेरी अनुग्रह में परमेश्वर हम हर समय बने रहने में हमको तू मदद करो परमेश्वर। ये सप्ताह पूरा प्रभु तेरे हाथों के छत्र छाया में हम बने रहने के लिए हमको तू मदद करो परमेश्वर। परमेश्वर Father, we pray that we will be able to dwell in the shadow of your wings, O God, this week full, O God, so help us, O God. Father, we pray that, O God, this COVID-19 will not cause us any harm, O God. ये COVID-19 में जितने लोग भी अफेक्टेड है उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, तेरा टच उनके जीवन में आने के लिए right away, in Jesus name be healed right away। प्रभु वैक्सीन सबको मिलने में तू मदद करो परमेश्वर, विशेष करके प्रभु सेकेंड वेव दूर कर दो परमेश्वर, ये वायरस कंप्लीटली इराडिकेट होने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हमारे प्रभु कलीसिया में तेरा अनुग्रह सुरक्षा बने रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। हर विषय में ये सप्ताह में चल रहा हुआ हर एक प्रार्थना सभाओं को प्रभु, हमारे फेलोशिप्स को प्रभु, सब विषयों को तेरे हाथों में देते हैं। जो भी निराश में है, जो भी दुख में है परमेश्वर, जो भी बीमार की अवस्था में है, सबको प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ तेरा टच उनके जीवन में उतरने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। हमारा हर एक विषय में प्रभु तू हमारे साथ रहकर प्रभु, हमारे इमैनुएल बनकर परमेश्वर, हमारे संग संग चलकर हमको तू प्रभु अपने प्रभु ताकतवर भुजबल में प्रभु हमको तू संभालो परमेश्वर। प्रभु कष्ट आने के समय में, क्लेश आने के समय में, मुसीबत आने के समय में, परीक्षा प्रलोभन प्रभु, नाना प्रकार की समस्या आने के समय में प्रभु हम डर पगाने के लिए नहीं, लेकिन विश्वास में स्थिर होकर परमेश्वर तेरे साथ प्रभु आगे की ओर प्रभु बढ़ने के लिए हमको तू मदद करो प्रभु। हर विषय में तेरा ही नाम का महिमा हो
बोला गया हुआ प्रभु गवाहियों के लिए प्रार्थना करते हैं, हेनरी अंकल के लिए प्रार्थना करते हैं, तेरा चंगा उनके जीवन में होने के लिए प्रार्थना